स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 बोला प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ये 3 चेक्स हमने इशू किए, बट चेक फॉर कितने का? दिस वाज एनकैश्ड ऑन 2 अप्रैल, मतलब आज तक की बाद में। तो ये वाला 2 अप्रैल को इनकैश हुआ, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो दोनों भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। पर ऐसा नहीं है, आगे क्या बोला है, बट रॉन्गली एंटर्ड इन दी कैश कॉलम ऑफ कैश बुक में एंट्री हुआ। इसका मतलब क्या, हमारे ये कैश बुक में एंट्री हुआ ही नहीं। क्यों? कैश बुक रिसीट साइड बैंक कॉलम इज ओवरकास्ट बाय 500। ओवरकास्ट मतलब क्या, सुनो। क्वेश्चन 7 बोला प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। चलिए लिख देते हेडिंग। इन द बुक्स ऑफ कुछ नहीं है तो डैश डैश डाल देंगे। 31 मार्च 2019 को बनाने का है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहला काम क्या, 3 चीजें करनी है, 3 स्टेप्स। क्या 3 स्टेप्स? BRS, बी माने बैलेंस, फिर और फिर चलो भाई, पहला बैलेंस। क्या, कौन सा बैलेंस दिया है क्वेश्चन में? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,000 रुपया। चलो लिख देंगे फिर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर आइजा 16,000। अमाउंट राइट अलाइनमेंट, ध्यान से। डन। चलिए फिर नेक्स्ट काम, बैलेंस हो गया। फिर रूल क्या करेंगे, रूल के केस में जो बैलेंस दिया है उसका रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा बैलेंस दिया है? 1 2 3 4, ये वाला ना, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इसका बैलेंस कैसा आएगा? कौन सा आएगा? यही सेम क्रॉस ना, डायगोनल। सो डेबिट लेस क्रेडिट लिख देंगे, डोके पे लेस ऐड डन। लेस ऐड लिख दिया। चलिए रूल भी हो गया। नेक्स्ट सॉल्व। एक एक ट्रांजैक्शन देखते जाते। नंबर 2, checks for rupees 3,000, 2,500 and 4,500 were issued to suppliers, but check for 4,500 was encashed on 2 April, while the other 2 checks were paid before 31st March. इधर दीवार एक एक काम करें। चलो ना सिंपल वाला करते हैं। पहले क्या किया अपन ने, 1 2 3 चेक्स अपन ने क्या किए, इशू किए। तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक में कहाँ पे? पेमेंट। चलिए फिर कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट्स। कितना रुपया, कितने चेक्स? तीनों लिखते हैं ना एक के नीचे एक। चलो भाई 3,000, 2,500, 4,500, 3,000, 2,500, 4,500। अब इसके बाद का पॉइंट इंटरेस्टिंग है, क्या जरा सोचना और बताना अच्छे से। चलते आगे, है ना, डन। इसके बाद वाला अब पॉइंट इंटरेस्टिंग। तो अपन ने चेक्स इशू कर दिए। अब आगे आप पढ़ो ध्यान से और बताइए मेरे को क्या क्या लगता है, क्या करना चाहिए। सोचो और पढ़ो, सोचो और बोलो, सॉरी, सोचो और पढ़ो, बोलो, पढ़ो, सोचो और बोलो।
करते डिस्कस? कोई बोलेगा? पार्टिसिपेट करना है? सेठ ने पहले एक मिनट तू भी बोलना चाह रहा है, और कौन? एनीवन वुड लाइक? ओ जी इतने लोग, क्या बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई नया फेस? आकांक्षा बोलती नहीं है बहुत, बोल तू बोल। जो वो 4500 है ना, वो मतलब नहीं हुआ है, वो अप्रैल में होगा, और वो जो बचे हुए 2 कैश है 3000 और 2500, ये दोनों क्लियर हो गए, तो फिर बहुत बढ़िया, परफेक्ट, वेरी नाइस, परफेक्ट एकदम, बहुत बढ़िया। क्लियर मत बोलना, सिर्फ क्या बोलेंगे? प्रेजेंट या इन कैश। देखो क्या बोला है, हमने 3 चेक इशू किए बराबर, अपन बना रहे बीआरएस कब का? एज ऑन 31 मार्च। अब देखो डेट कैसा काम आ रहा है, तो हम लोग जब बीआरएस बना रहे वो दिन है 31 मार्च, मान लो आज, तो आज 31 मार्च है, तो हम बीआरएस बना रहे हैं आज के दिन तक का, तो हमको आज तक के ट्रांजैक्शंस लेने, आज के बाद के नहीं लेने। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ये 3 चेक्स हमने इशू किए, बट चेक फॉर कितने का? दिस वॉज एनकैश्ड ऑन 2 अप्रैल, मतलब आज तक की बाद में, तो ये वाला 2 अप्रैल को इनकैश हुआ, इसका मतलब क्या बोल सकते? ये चेक 31 मार्च तक इनकैश ही नहीं हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो आउट ऑफ दीज 3 चेक्स कौन से चेक्स इनकैश हो गए? 3000 और 2500। गेटिंग क्या? देखो बोला भी है, while other 2 checks were paid before 31 मार्च, तो ये 2 चेक्स पहले ही इनकैश हो गए, पेड हो गए, पर ये वाला इनकैश हुआ 2 अप्रैल को, एंड अपना बीआरएस जो है वो कंसिडरेशन में है टिल 31 मार्च, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? नॉट इनकैश्ड टिल 31 मार्च, और इनफैक्ट बिफोर 31 मार्च, एनीथिंग इज राइट। आर गेटिंग? ये इंपॉर्टेंट है। सो ये 4500 का चेक एनकैश नहीं हुआ है, इट वॉज एनकैश्ड ऑन 2 अप्रैल, इट मीन्स नॉट एनकैश्ड टिल 31 मार्च, यस और नो? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? 2 अप्रैल को एनकैश हो रहा है, मतलब 31 मार्च तक एनकैश नहीं हुआ, मतलब 31 मार्च तक एनकैश नहीं हुआ, बस सिंपल, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, तो वो ध्यान देना अपने को। उधर रुमाल है ना? इतना लिख दो, स्टार। एनकैश्ड ऑन 2 अप्रैल मतलब नॉट एनकैश्ड टिल 31 मार्च। गेटिंग? चलिए बताओ फिर कितने चेक्स एनकैश हुए 31 मार्च के पहले? 2 चेक्स। कौन से 2? 3000 एंड 2500। तो ये 2 चेक एनकैश हो गए, मतलब ये 2 चेक का पैसा बैंक से गया, तो रिकॉर्ड भी कौन करेगा? हम। बैंक किधर? पासबुक में। कौन सा साइड? पेमेंट साइड। चलिए फिर रिकॉर्ड करते, 2 अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, 3000 एंड 2500। अब कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करेंगे? कैश बुक और पासबुक। नंबर 2 ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 2 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ और सेम अलग अलग, सेम अलग अलग, इधर 3 उधर 2। तोड़ने का जरूरत है? सब टूटा हुआ ही तो है, तो सीधा क्या क्या कर सकते हैं? कैंसल, कट क्या कट कर देंगे? 3000 कट, कैश बुक में भी हुआ पासबुक में भी हुआ, तो 3000 में कोई डिफरेंस नहीं। 2500 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ, अगेन इसमें कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? 3000 का चेक इशू किया एंड प्रेजेंट या इन कैश भी हुआ, 2500 का चेक इशू हुआ, प्रेजेंट भी हुआ, इन कैश भी हुआ, 4500 का चेक इशू हुआ और इन कैश नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ। 30 ऑब्वियसली टिल 31 मार्च, दैट नीडलेस टू से, बोलने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपन ने डेट लिखा हुआ है हेडिंग में 31 मार्च। चलो ठीक है, डन। गेटिंग दिस? जी करते, तो क्या करेंगे बताइए फिर? पेमेंट क्रेडिट क्या ऐड, सीधा 4500 ऐड कर देंगे। चलिए क्या लिखेंगे?
ऐड में नंबर 1 चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, सिंगल चेक, हाँ तो चेक लिखेंगे सिर्फ, चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, कितना रुपया 4,500, डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 3, चलते आगे। आउट ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक 8,500, बैंक हैज क्रेडिटेड ओनली 5,500 टिल 31st मार्च। चलो दीवार, बहुत सिंपल है, बताइए क्या करेंगे, कौन सा बुक कौन सा साइड, पहला वाला साइड बोलना है, कौन, ये वाला हिस्सा, कौन सा बुक कौन सा साइड, कैश बुक रिसीट साइड। अरे डिपॉजिट किया है, कौन डिपॉजिट करेगा, हम कौन से बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक, कौन सा साइड, डिपॉजिट मतलब पैसा चलो कैश बुक रिसीट साइड 8,500, हमने चेक डिपॉजिट किया तो हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के रिसीट्स में। बैंक हैज क्रेडिटेड ओनली 5,500, तो बैंक ने क्रेडिट किया, रिकॉर्ड भी कौन करेगा, बैंक, कौन से बुक में, पासबुक क्रेडिट, बराबर है, क्यों, रिसीट, हमने भी रिसीट बोला, बैंक भी रिसीट ही बोल रहा है, फर्क क्या है, सेम ही तो है। अमाउंट इज 5,500, अब कंपेयर करना पड़ेगा ना फिर से, यस चलिए बताइए, ट्रांजैक्शन नंबर 3 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ, पासबुक में भी हुआ, सेम सेम अलग अलग, किधर ज्यादा है, किधर ज्यादा है, क्या करो, चलो तोड़ दो, कितना लिखेंगे इधर 5,500 और 3,000, फिर अभी क्या बोलेंगे, 8,500 में से 5,500 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ, तो फिर कट, ये तो ऐसे भी जीरो आ जाएगा, ऐड लेस जीरो प्लस माइनस जीरो सेम अमाउंट है कि नहीं, बचा क्या करेंगे, लेस, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, हाँ पूरा लिखना, लेस में नंबर 1, राइट अलाइनमेंट 3,000, हाँ जाने देना, जल्दी जल्दी जल्दी, और कोई रुके भी है, संभल क्या, संभल सा, नेक्स्ट चलिए ट्राई, व्हाट्स नेक्स्ट, बैंक हैज कलेक्टेड 720 एज डिविडेंड एंड 340 रुपए एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बट दीज एंट्रीज वर नॉट फाउंड इन दी कैश बुक। इन्वेस्टमेंट के बाद दीवार, चलिए बताइए ये दीवार के पहले का कौन सा बुक कौन सा साइड, पासबुक, पासबुक क्यों, बैंक ने कलेक्ट किया, रिसीट क्यों, कलेक्टेड तो पैसा आया, चलिए बहुत बढ़िया, पासबुक रिसीट साइड नंबर 4, पासबुक रिसीट साइड नंबर 4, दो अमाउंट है 720 340, और इसका एंट्री क्वेश्चन सेज नॉट फाउंड इन कैश बुक, not found in cash book.
कितना टोटल? 1060। क्या करेंगे इसको? ऐड। क्या लिखेंगे? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐड नंबर 2। एक बार राइट अलाइनमेंट लिखना है, फिर फॉलो करते जाना है, कंटिन्यू। नेक्स्ट नंबर 5, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल 1200 बाय बैंक इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इधर दीवार बराबर, 1200 के बाद दीवार। चलिए बोलिए फिर, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल 1200, सॉरी बैंक के बाद, यस दैट्स राइट, बाय बैंक। इधर दीवार, जो बोलो दीवार के पहले कौन सा बुक, कौन सा साइड? पासबुक। पेमेंट बाय बैंक ना, तो पासबुक। पेड तो पेमेंट, क्लियरली बोला तो पेमेंट, खत्म। चलो फिर पासबुक के पेमेंट में नंबर 1200, perfect, and this amount was not recorded in cash book due to lack of information। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर क्या कर देंगे? काय लिएंगे लेस में? ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना? 1200। डन जी। नेक्स्ट, मस्त है नेक्स्ट वाला, ध्यान से। One check of 1650 deposited into bank and collected and credited by bank wrongly entered in the cash column। इधर और एक कंजक्शन मिसिंग है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको, बट wrongly entered in the cash column of कौन सा बुक? कैश बुक की पासबुक? कैश कॉलम ऑफ कैश बुक और पासबुक? हाँ, पासबुक की कैश बुक? wrongly entered in the cash column of कैश बुक की पासबुक? क्या होता है कैश कॉलम, बैंक कॉलम? किधर देखा अपन ने? पासबुक में? हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन में ये भी चाहिए था, बट ठीक है आप लिख दो।
क्या हो गया? रुकेगा 5-10 मिनट, अभी कोई नहीं थे ना? इतना कर दो ना आप, करेक्ट। चल डन। अच्छा देखो क्या बोला, वन चेक ऑफ 1650 डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। ऑब्वियसली कैश कॉलम सिर्फ कैश बुक में ही होगा। कैश बुक में अपन ने 2 कॉलम कैश बुक देखा है कैश कॉलम, बैंक कॉलम। क्या फर्क कैश कॉलम और बैंक कॉलम में? बोलो। ऐसा देखा था ना 2 कॉलम कैश बुक, तो क्या फर्क कैश कॉलम और बैंक कॉलम में? फर्क क्या? ये देखो अभी अच्छे से समझेगा। बोलो, लिखा भी हुआ है हेडिंग पे तो। हाँ, वो पढ़ने का नहीं है, सिर्फ देख देख के पढ़ रहे, पैसा आया बैंक में, पैसा आया बोंगे। कैश कॉलम और बैंक कॉलम का डिफरेंस क्या है? कैश कॉलम मतलब बात किसकी कर रहा है, और बैंक कॉलम मतलब तो फिर तो पासबुक में भी ऐसा होता है, कैश कॉलम बैंक कॉलम। मतलब बैंक वाला पासबुक अपन लोग का कैश का भी हिसाब रखेगा, वो ऐसा बोलेगा तेरे बिजनेस में इतना कैश आया, तेरे बिजनेस से इतना कैश गया, ऐसा भी होएगा। कैश कॉलम की बात सिर्फ किधर होने वाली है? कम ऑन यार, कैश कॉलम का बात तो सिर्फ कैश बुक में ही होएगा। सिंपल है, बराबर। देखिए अब यहाँ अपना कंसर्न क्वेश्चन ने बोला है कि एक चेक 1650 का डिपॉजिट हुआ बैंक में, बराबर, सही है, दीवार। और क्या बोला फिर नेक्स्ट? कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, फिर दीवार, आगे बट रॉन्गली एंटर्ड इन दी कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। अभी क्या है जरा देखते ध्यान से एक एक करके। पहले तो चेक डिपॉजिट किया ना, किसने डिपॉजिट किया? हमने रिकॉर्ड करना चाहिए किधर? आ जाओ, किधर? रिसीट्स नंबर 6 ना। बोलो कितना रुपया? 1650 का एंट्री हमने करना चाहिए, हाँ या ना? आगे क्या बोला है? चेक डिपॉजिट हुआ और कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्रेडिट किया ना, पासबुक क्रेडिट, बराबर है। हाँ, रिसीट हमने बोला पैसा आया, बैंक भी बोलेगा पैसा आया। चलो फिर इधर भी एंट्री करते। नंबर 6 1650, अरे बराबर। कुछ डिफरेंस है क्या? कुछ डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो दोनों भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। पर ऐसा नहीं है, आगे क्या बोला है? बट रॉन्गली एंटर्ड इन दी कैश कॉलम ऑफ कैश बुक में एंट्री हुआ। इसका मतलब क्या? हमारे ये कैश बुक में एंट्री हुआ ही नहीं। क्यों? ये वाला जो कैश बुक है ये कौन से कॉलम का है? कैश कॉलम का है। कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम है। अरे पूरे बीआरएस में कौन से ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं? सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस। तो ये जो कैश बुक बना रहे कौन सा कैश बुक है? कैश कॉलम वाला कि बैंक कॉलम वाला? खत्म। तो बैंक कॉलम वाला कैश बुक है, मतलब इसमें एंट्री हुआ ही नहीं। मतलब गलती से हमने गलती से किधर रिकॉर्ड करने के बजाय किधर कर दिया? हमने रिकॉर्ड करना चाहिए था इधर बैंक वाले कॉलम में 1650 ये बोल के कि मेरे बैंक में पैसा, पर घाई गड़बड़ में इधर लिखने के बजाय हमने किधर लिख दिया? कैश वाले कॉलम में। अब कैश वाले कॉलम में लिख दिया, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हमारे बीआरएस की कैश बुक में एंट्री हुआ ही नहीं। बोल सकते कि नहीं? डेफिनेटली डिफरेंस आएगा ना। हमारे बैंक कॉलम में हमने एंट्री नहीं किया, मतलब हमने लिखा ही नहीं हमारे बैंक में पैसा आया। समझ में आ रहा है मुद्दा? पॉइंट यस और नो, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो। तो क्वेश्चन बोल रहा है इट वॉज रिकॉर्डेड इन दी कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। इसका मतलब क्या? नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक विथ कौन सा कॉलम? हाँ, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक विद बैंक कॉलम। मतलब बीआरएस के कैश बुक में
BRS के कैश बुक में एंट्री हुआ ही नहीं, क्योंकि BRS का ये जो कैश बुक है, ये कैश बुक ये कौन से कॉलम का है? ये बैंक कॉलम का कैश बुक है, सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम, इसमें कैश कॉलम है ही नहीं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ओनली बैंक ट्रांजैक्शंस। एग्जैक्टली, गेटिंग क्या? wrongly entered in the cash column of cash book मतलब not recorded in cash book, not recorded in cash book with bank column. डन 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 जी। तो अब बताइए किधर किधर रिकॉर्ड हुआ? किधर? कैश बुक में भी हुआ नहीं ना, वो तो कैंसिल हुआ ही नहीं, तो फिर सिर्फ किधर हुआ? पासबुक के रिसीट में क्रेडिट में क्या करेंगे? ऐड। सही है, चलो कर दो ऐड। क्या लिखेंगे ऐड में? चेक, चेक डिपॉजिटेड, कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट wrongly entered or wrongly recorded in cash book। या बेस्ट ऐसा लिखो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सही है कि नहीं? या कॉपी पेस्ट क्वेश्चन को तो भी चलेगा। अब क्या लिख सकते हैं? बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। एग्जैक्टली, सबसे बेस्ट लिखते हैं फिर। चलिए फटाफट, अपने क्या किया है? ऐड, करेक्ट। ओके चलिए फिर ऐड में नंबर 3 चेक डिपॉजिटेड, collected and credited by bank but wrongly recorded in cash column of cash book। डन। 1650 सही है? ओके डन। नेक्स्ट स्टार। चलिए भाई मस्त एकदम। कैश बुक रिसीट साइड क्लियरली स्पेसिफाई किया क्या? बैंक कॉलम। तो अपने काम का ये ना बैंक कॉलम। हाँ, सो कैश बुक रिसीट साइड बैंक कॉलम इज ओवरकास्ट बाय 500। ओवरकास्ट मतलब क्या? सुनो, कास्ट, कास्टिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, कास्ट करना, कास्टिंग करना मतलब टोटलिंग करना। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कैश बुक का रिसीट साइड कैश बुक का रिसीट साइड ये क्या हो गया है? 500 रुपए से टोटल ज्यादा हो गया है। बराबर समझ में आया पॉइंट क्या हुआ है? कैश बुक की बात करिए, पासबुक की बात करिए, इसका मतलब पासबुक में क्या हुआ रहेगा? सीधी बात है, ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं एक्चुअली, ये गलती है, ये मिस्टेक है, ये एरर है। काय का एरर है? टोटलिंग एरर है। सो कास्ट मतलब टोटलिंग, ओवर मतलब
ज्यादा, यानी टोटलिंग लिखते लिखते 500 ज्यादा लिख दिया, तो गलती किधर हो गई? कैश बुक में। पासबुक में गलती हुई ही नहीं। इनफैक्ट ये जेन्युइन डिफरेंस, ये जेन्युइन गलती नहीं है, ये एक्चुअली गलती है, ये मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए। ये ऐसा कोई डिफरेंस है क्या? इधर रिकॉर्ड होना चाहिए था, उधर नहीं हुआ, या उधर रिकॉर्ड होना चाहिए, इधर नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ है? ये टोटली एरर है। अरे लास्ट में तो टोटल करेंगे ना, हम भी करेंगे, बैंक भी करेगा, तो पासबुक ने कर दिया रहेगा बराबर, हमसे गलती हो गई किधर? कैश बुक के रिसीट साइड में, और क्या हो गया? ओवरकास्ट, मतलब टोटल ज्यादा हो गया। तो अब देखना हुआ क्या, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हम क्या लिखेंगे? कैश बुक के रिसीट्स में ज्यादा अमाउंट आ गया, कितने का? 500 रुपए का, बराबर। नंबर नंबर 7 में क्या हुआ? 500 रुपए का टोटल ज्यादा हो गया, ओवरकास्ट हो गया 500 रुपीज का। कहां पे? कैश बुक के रिसीट वाले साइड में। मतलब बाकी सब जगह पे तो सही ही रहेगा ना, सिर्फ मिस्टेक इधर हुआ है। तो और अपन क्या देखते हैं? किधर ज्यादा है देखते हैं, किधर कम है वो देखते हैं। किधर ज्यादा है वही देखते हैं ना, तो किधर ज्यादा हो गया टोटल? कैश बुक के रिसीट में क्या करेंगे? लेस, कट नहीं, लेस, लेस ना। इसका मतलब सिंपल है, कैश बुक के रिसीट में 500 रुपए का ज्यादा एंट्री हो गया, खत्म, और कुछ नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? कैश बुक के रिसीट में 500 रुपए का ज्यादा एंट्री हो गया, और कुछ भी नहीं, इतना ही है। जो टोटल आना चाहिए था 10,000, टोटल आ गया टोटल 10,500, सो 500 का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो ये 500 को क्या करेंगे? लेस, खत्म। सही है? फिर से क्वेश्चन ने क्या बोला था? कैश बुक रिसीट साइड, ऑब्वियसली बैंक कॉलम ना। बीआरएस में कैश बुक मतलब कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। कैश कॉलम भी नहीं, डबल कॉलम भी नहीं, सिर्फ बैंक कॉलम। सो कैश बुक का रिसीट साइड इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब टोटल ज्यादा। आप यहाँ पे लिख दो ना, ओवरकास्ट। कास्ट मतलब टोटल, ओवर मतलब ज्यादा। ओवर तो पता ही है, बट कास्ट मतलब टोटल। जो मैं नहीं लिख रहा हूं या जो मैं लिख रहा हूं उतना ही लिखने का, ऐसा नहीं है। बोलेंगे तो ही लिखते, कैसे रे? सो ओवरकास्ट, कास्ट टोटल, ओवर ज्यादा। तो 500 रुपए से कैश बुक का रिसीट साइड, 500 रुपए से कैश बुक का रिसीट साइड वाज ज्यादा, तो ये 500 ज्यादा था ना? अरे हाँ है ना? तो क्या करेंगे इसको? लेस, इधर ही एंट्री हुआ है, खत्म। इधर इधर लिख दो आप एरो, ऐसा वाला, ऐसा वाला एरो मतलब ओवरकास्ट। तो हर जगह पे वही है। इधर 4,500 का एंट्री ज्यादा है, इधर 3,000 का एंट्री कम है, ज्यादा है, तभी तो इधर आया है। ये देखो ना, कंपेयर तो किया था, इसको कंपेयर करो ना, ये दोनों कट हुआ ना, ये इधर ही ज्यादा है ना, ये 3,000 इधर ज्यादा है, 8.5 था, इधर सिर्फ 5.5 ही था, तो इधर 3,000 ज्यादा है। जिधर जिधर ज्यादा उधर उधर का रूल अप्लाई कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वही है। चलो फिर से, ओवरकास्ट मतलब टोटल ज्यादा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था? कैश बुक का रिसीट साइड कितने से ज्यादा? 500 से ज्यादा। तो अपन ने भी लिख दिया किधर? कैश बुक के रिसीट साइड में। अपन ने भी कैश बुक के रिसीट साइड में लिख दिया क्या? 500 ज्यादा। तो इसका रूल अप्लाई कर दिया क्या? लेस, खत्म। क्या लिखेंगे? लेस के अंदर क्या लिखेंगे? या रिसीट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्टेड, खत्म। दैट्स इट। इसका मतलब क्या? कैश बुक, पासबुक वॉज अंडरकास्टेड और प्रॉपरली कास्टेड। ना अंडरकास्ट होना चाहिए ना ओवरकास्ट। कास्टिंग शुड बी प्रॉपर। टोटलिंग ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा, टोटलिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो लेस के अंदर लिख देंगे receipt side of cash book was overcasted. Done?
इतना क्लियर? 3 स्टार आज सिंपल। ये वाला खाली ध्यान रखना, एकदम इंपॉर्टेंट ये, बाकी दोनों तो सिंपल थे। करते लास्ट टोटलिंग, क्लोजिंग हो गया ना सब? चलिए क्लोज, तीनों को जोड़ के बाहर फेंक देंगे। 6 6 12 5 6 7 2 1 0। क्या आया फाइनल आंसर? 18,510 आया। पॉजिटिव नेगेटिव? नॉर्मली आया ना? हाँ, तो अभी देखना बुक कौन सा था? पासबुक था ना? ये क्या हो जाएगा? कैश। और ये नेचर रहेगा सेम, मतलब इधर क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट था, अभी ओवरड्राफ्ट चेंज नहीं होगा। अगर नेगेटिव आता तो ये ओवरड्राफ्ट का क्या हो जाता? बैलेंस हो जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ बैलेंस, क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ बैलेंस विल रिमेन सेम ऑलवेज, जब तक अमाउंट नेगेटिव में नहीं आता। ये नेचर सेम रहेगा, सिर्फ बुक चेंज होगा। डन? चलिए, तो एंड किस पे करेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक।